फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, निम्न देखिए क्वेश्चन 7 क्या है हमारा कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला है हमारा 30 मिनट का 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब है बच्चों कि 1.5 घंटा। ठीक है, तो हमें 30 मिनट का 1.5 घंटे से निकालना है। तो बच्चों एक ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे कि देखिए ये इसकी राशि जो है मिनट में है और इसकी राशि जो है वो घंटे में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों की राशियों को यहाँ पे हम बराबर करेंगे। अगर 30 मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर जाके इसको हम अनुपात में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, है ना? 60 मिनट होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1.5 घंटे बराबर 1.5 इंटू, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम 1.5 मतलब 1.5 घंटे को हम 60 मिनट से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों 90 मिनट मिलेगा। देखिए 90 मिनट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिला? देखिए ये हमारा 1.5 है, हमने इसको 60 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, फिर उन्हें नीचे आ गए हम। 6 को हमने 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6 7 8 9। तो देखिए अब हमारा ये 900 आ गया। एक अंक बाद, पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद हमने दशमलव लगाया तो दशमलव के बाद हमारा 0 है, कोई भी संख्या नहीं है। तो इस दशमलव की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये दशमलव हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमें मिला 90 मिनट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 मिनट लिखा है। ठीक है बच्चों, दशमलव वाली गुणा भी करनी आनी है चाहिए आपको। ठीक है, तो अब हमारा ये जो 1.5 घंटा था, 1.5 घंटे जो था हमारा 90 मिनट में कन्वर्ट हो गया, है ना? देख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 30 मिनट 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात बराबर कितना बच्चों? इतना लिख देंगे हम, 30 मिनट अनुपात 90 मिनट। 90 मिनट। अब हम 1.5 को 90 मिनट लिख सकते हैं क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया इसको मिनट में। ठीक है, अब आप इसको 30 मिनट अनुपात 90 मिनट को 30/90 लिख देंगे हम। ठीक है, अब आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर एक 0 से एक 0 कट गया यहाँ पे। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। तो हमें यहाँ कितना मिला? हमें यहाँ पे मिल गया 1/3। हमें यहाँ मिला 1/3 और 1/3 को आप 1:3 लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात के रूप में हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, या आंसर बोल सकते हो आप या उत्तर बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में देखिए क्या है, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमारा बी पार्ट क्या है, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि हमारी जो एक राशि है वो हमारे सेंटीमीटर में है। ठीक है, और दूसरी राशि हमारी कितनी है? मीटर में है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरे को भी सेंटीमीटर में करेंगे। अगर या तो सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए या तो मीटर में ही बदल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको बच्चों पता है कि एक मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1.5
मीटर बराबर 1.5 मीटर गुणे 100। इसको हम क्या करेंगे, 1.5 को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम 100 से इसको बच्चों गुणा कर देंगे। तो जब आप इसको 100 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 150। ठीक है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर मिलेगा बच्चों आपको। कैसे मिलेगा, अब मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा 1.5 था, इसको हमें 100 से गुणा करना था। ठीक है, शॉर्टकट देखिए आप, मान लीजिए ये हमारा 1.5 है गुणा 100। तो अब दशमलव अगर हटा देते हैं हम, दशमलव अगर हमने हटा दिया तो ये 15 बचा और ये 100 बचा। तो इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो 15 के पीछे आप 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। 15 एकम 15 और ये 2 जीरो लगा दिया हमने। ठीक है, अब एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद हमने दशमलव यहाँ पे लगाया, तो दशमलव के बाद जीरो है, कोई भी संख्या नहीं है, तो हमारा दशमलव यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, 150। तो यही हमारा 150 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, मीटर में जो हमने बदला है 1.5 सेंटीमीटर को, जो हमने 1.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो हमें 150 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, हमारा 150 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम करेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे अब कि अतः 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात बराबर 40 सेंटीमीटर अनुपात में कितना, हमने 150, हमने इसको कितने में कन्वर्ट किया, 150 सेंटीमीटर में, 150 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको हम बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 40 बटे में 150, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये 4 और ये 15, ये कोई भी एक टेबल ऐसा नहीं है जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं, ये कटेंगी ही नहीं आपस में। तो आप इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखोगे, 4:15। ठीक है, हमें 4/15 मिल गया यहाँ पे, इसको हम अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, 4/15। तो यही हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। अब मैं इसको इरेज करूँगी और अब मैं कराने जा रही हूँ इसका सी पार्ट का, हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट हमारा क्या है बच्चों, 55 पैसे, 55 पैसे का 1 रुपये। ठीक है, कितना है, ये 1 रुपये है, 55 पैसे का 1 रुपये। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये पैसा है और ये रुपया है, मतलब दो अलग अलग राशियाँ हैं, एक पैसे में है, एक रुपये में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले बराबर करेंगे, दोनों की राशि जो है वो हम सेम करेंगे। ये पैसा है तो इसको भी हम पैसे में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 रुपये में, 1 रुपये में 1 रुपये हमारा कितने पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है ना। 1 रुपये हमारा 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसे का हमारा 1 रुपये होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का भी इसमें हम यूज करने वाले हैं, इसको हम रुपये बनाने के लिए, ठीक, सॉरी, 1 रुपये को पैसे बनाने के लिए। तो देखिए ये हमारा 1 रुपया था, 1 रुपया बराबर में कितने पैसे के बराबर है, ये 1 गुणे में 100। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो हम 100 से 1 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 100 पैसे, 100 पैसे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो 1 रुपये था किसके बराबर में आ गया, 100 पैसे के बराबर में आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात, ठीक है बच्चों, बराबर में 55 पैसे
अनुपात कितना, 100 पैसे, 100 पैसे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम बटे में लिख लेते हैं, 55 बटे में 100। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस टेबल से दोनों कट रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा कट रहा है 11 5 के से। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, तो 11/20 बच्चों हमें यहाँ पे मिला। अब 11/20 को आप 11/20 लिख सकते हो। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 11/20 को 11/20 आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है। बच्चों इस आपको ना टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, 20 तक टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होती है तो आप एक दिन में एक टेबल याद कीजिए। एक दिन में सारे टेबल याद नहीं होते कभी भी, फिर तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे। आप एक दिन में एक टेबल याद कीजिए, अगले दिन फिर उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आप एक टेबल को 2 दिन दीजिए और धीरे धीरे करके 1 महीना से 1 या 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा आपको, 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा, आपको सारे टेबल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, आपको ज़रूर टेबल याद हो जाएंगे सारे। अब हम करेंगे बच्चों डी। तो डी हमारा देखिए क्या है, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर। दोनों की राशि अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों की राशियों को सेम पहले हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा लीटर में, इसको भी हम मिलीलीटर में बना लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि एक लीटर में हमारे कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर हमारा कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 लीटर को मिलीलीटर में पहले हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लीटर बराबर 2 गुणे 1000 मिलीलीटर। ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 2000 मिलीलीटर। ये हमारा जो 2 लीटर था हमारा 2000 मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि अतः 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात कितना हुआ बच्चों हमारा, देखिए ये हमारा 500 है मिलीलीटर अनुपात में 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर अनुपात लगा दिया बीच में। देखिए हमने 500 लिख लिया, अब 500 के नीचे हम ये 2000 लिख लेंगे अपना। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कट गया। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या बचा है, हमारे यहाँ पे बचा है 5/20। तो अब देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 के टेबल से दोनों कट गए, 5 एकम 5, 5 चौक 20। हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1/4। ठीक है, अब 1/4 को आप 1:4 लिख सकते हैं, है ना। 1/4 को 1:4 हम लिख सकते हैं, और बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 7 क्वेश्चन के चारों पार्ट ABCD इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सभी आंसर समझ में आए होंगे, क्योंकि उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं, वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको ज़रूर ये आंसर समझ में आ जाएगा, ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ना, वो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समझने वाले की क्या कौन सी जो ज़रूरत है वो है
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो ये है कि सेम राशि में चेंज करना, ये आपको आना चाहिए कि पैसे से रुपए में चेंज करना, लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना, घंटे से समय में चेंज करना, ये आपको आना चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। और टेबल लर्न होने चाहिए एक दूसरे मतलब ये काटने के लिए आपस में, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।